वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो भगवान गणेश की जय। दोस्तों, गणेश जी का जन्मदिन भाद्रपद के चतुर्थी के दिन आता है और उस दिन से धाम धूम से भगवान गणेश जी का उत्सव भी मनाते हैं और ख़ास करके मिट्टी की मूर्त घर लाते हैं और 10वें दिन पे उनका विसर्जन करते हैं। उसका कारण क्या है, उसके पीछे एक कथा है जो मैं आज के वीडियो में आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, कथा के अनुसार जब वेद व्यास जी ने पूरे महाभारत का दृश्य आत्मसात किया पर वो लिखने के लिए असमर्थ थे, इसीलिए उनको ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बिना अटके संपूर्ण महाभारत को लिख सके। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने व्यास जी को बोला, हे ऋषिवर, गणेश जी बुद्धि के देवता है, वे आपकी अवश्य मदद करेंगे। तभी उनकी बात मानकर वेद व्यास जी ने गणेश जी को प्रार्थना की। गणेश जी ने वेद व्यास जी की मदद करने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। गणेश जी ने व्यास जी से कहा कि मैं लगातार लिखूंगा, पर अगर आप अटक गए तो मैं वही क्षण पे लिखना बंद कर दूंगा। और वेद व्यास जी ने गणेश जी की बात झट से मान ली और कहा, मैं भी लगातार बोलता रहूंगा और आप लिखते रहना। ये नियम अनुसार गणेश जी लिखने लगे और विशेष कुशलता भी उनके पास थी क्योंकि वो सिद्धि और बुद्धि के दाता है। वेद व्यास जी ने भाद्रपद की चतुर्थी से 10 दिनों तक यानी कि चतुर्दशी तक संपूर्ण महाभारत की कथा गणेश जी के पास लिखाई। लगातार दोनों 10 दिनों तक बैठे रहे। ऋषिवर ने कथा बोली और गणेश जी ने लिखी और इसी प्रकार महाभारत की कथा लिखने में आई। जब वेद व्यास जी कथा सुना रहे थे तब उन्होंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी क्योंकि वो लगातार उन्होंने मन से देखा है वो गणेश जी को बता सके और गणेश जी अच्छे से लिख सके। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ चुका था। उनके शरीर का तापमान कम करने के लिए ऋषिवर ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया, जिससे उनके शरीर का तापमान तो कम हुआ पर शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी भी झड़ने लगी। तब व्यास जी ने गणेश जी को समुद्र में लेके जाकर उनके लेप साफ किया और गणेश जी को अच्छे से नहलाया। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था वो दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और 10 दिनों बाद जब कथा संपूर्ण लिख ली वो दिन अनंत चतुर्थी का दिन था। तब से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है क्योंकि उन्होंने महाभारत, जो महाकाव्य और महाग्रंथ भी कहा जाता है, वो लिखा था और व्यास जी ने 10 दिनों तक उच्चारण किया था, इसलिए ये 10 दिनों तक उनकी पूजा होती है और खास करके उनकी मिट्टी की मूर्त की पूजा होती है। इन दिनों गणेश जी की मिट्टी के मूर्त का महत्व इसलिए है क्योंकि इन दिनों के दरमियान गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ गया था और उसे कम करने के लिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पे मिट्टी का लेप किया था। 10 दिनों तक उनके उत्सव मनाया जाता है और चतुर्दशी के दिन उनका जल में विसर्जन किया जाता है क्योंकि उनको ठंडक महसूस हो, वैसा महिमा है। और ये 10 दिनों के उत्सव में जो भी मन की इच्छा हो वो गणेश जी के कान में कह देते हैं और गणेश जी 10 दिनों तक लोगों की इच्छा सुन कर इतने गर्म हो जाते हैं, मतलब कि गणेश जी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में इतने मशगूल हो जाते हैं और अपना मन बुद्धि लगा देते हैं ताकि भक्त प्रसन्न रहे और इसी वजह से प्रभु को श्रम भी पड़ता है और इसीलिए अनंत चतुर्दशी के दिन पे बहते पानी में, समुंदर में या तालाब में मिट्टी की मूर्ति को विसर्जन किया जाता है।
हम पूरा साल घर के मंदिर में ये मिट्टी की मूर्त तो नहीं रख सकते, पर छोटी सी जो मूर्ति रहती है जो हम दिवाली या अन्य पूजा में उपयोग की जाती है, उसका विसर्जन नहीं किया जाता है। इसीलिए उनकी मिट्टी की मूर्त को चौकी पे विराजमान करते हैं और भक्तगण 10 दिनों तक उनकी पूजा आराधना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन पे इनका विसर्जन करते हैं। भक्तजन अपने पूजा के संकल्प के अनुसार 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिनों तक गणेश जी का आह्वान करते हैं और संकल्प के अनुसार उस दिन पे अवश्य उनकी मिट्टी की मूर्त का विसर्जन होता है। तो हमें समझना होगा कि ये दिनों अनुसार बापा महाभारत लिख रहे थे और जैसे व्यास जी की प्रार्थना सुनी वैसे वे हमारी भी प्रार्थना सुनेंगे। पर इन दिनों जो उनको श्रम पड़ता है उनसे मुक्ति दिलाने के लिए गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। इसी तरह भक्त वत्सल गणेश जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सब पे कृपा दृष्टि भी रखते हैं, सद्बुद्धि भी प्रदान करते हैं। बोलो भगवान शिव पार्वती नंदन रिद्धि सिद्धि दाता लाभ शुभ के पिता की जय। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।